गतिमान एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। जानिए अपने भविष्य का सच। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपका गतिमान एस्ट्रो टॉक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से पहले जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास लगा हुआ है। श्रावण मास के विषय में हम आपसे बात करेंगे। श्रावण मास के अंदर यदि रुद्राक्ष के विषय में आज हम बात करना चाहते हैं। यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो कहते हैं जीवन में बहुत सी ऐसे संकट हैं जो टल जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने से कहते हैं कि अकाल मृत्यु भी नहीं होती। ऐसा रुद्राक्ष जो भगवान शिव का ही एक अंश है। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के आंखों से जो अश्रु निकले थे उनके माध्यम से इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति तभी सृष्टि के अंदर आई थी। और रुद्राक्ष पहनने से कहते हैं कि कुयोग दोष भी कुंडली के अंदर हो या काल मृत्यु के योग भी कुंडली के अंदर बन रहे होंगे तो रुद्राक्ष पहनने से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसमें एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा विशेष माना जाता है, जो कि श्रावण मास के अंदर आने वाली 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा कर इस रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मार्केट से खरीदकर रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। अगर बिना पूजन किए उस रुद्राक्ष को आप पहनेंगे तो वो रुद्राक्ष आपको फल नहीं देगा। वो रुद्राक्ष आपको पूर्ण फल नहीं देगा। रुद्राक्ष पहनने से मैं बताना चाहूंगा कि बीपी के जो मरीज हैं और हार्ट के संबंधित जो मरीज हैं इनको काफी फायदा होता है रुद्राक्ष पहनने से। रुद्राक्ष ऐसा हो जिस रुद्राक्ष में छिद्र अपने आप से बना हुआ हो, सुनार के माध्यम से उसमें छिद्र नहीं करवाना चाहिए। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मार्केट से किसी भी दुकान से सुनार आदि से रुद्राक्ष को लेकर जो व्यक्ति रुद्राक्ष को पहनता है वो रुद्राक्ष किसी भी काम का नहीं होता। मेरे प्रिय दर्शकों, आज एक विशेष बात भी इसमें मैं बताने जाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से रुद्राक्ष हैं, कितने कितने मुखी रुद्राक्ष हैं, जो किस किस के प्रतीक हैं, कौन कौन से देवताओं के प्रतीक हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं एक और बात बताता हूँ। रुद्राक्ष लेकर रुद्राक्ष को पंचामृत यानी कि ऐसा पंचामृत जो गाय का ही दूध हो, गाय का ही दही हो, गाय का घी हो और शहद और गाय के यानी कि पंचामृत बनाना है, उसमें शक्कर जरूर मिलाएं। ऐसा करके पंचामृत बनाकर भगवान शिव के आगे रुद्राक्ष को रखकर शिव की आराधना यानी कि गणेश आदि की पूजा करके रुद्राक्ष के बीज मंत्र से उसका जाप करके और उसके बाद उस रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा 14 मुखी 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक कि क्या इनका क्या सिस्टम है, किस देवताओं से ये जुड़े हुए प्रतीक हैं। मेरे प्रिय दर्शकों ध्यान से सुने। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का यानी कि सूर्य ग्रह का प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती अर्ध नारीश्वर का प्रतीक होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि देव का यानी कि मंगल ग्रह का प्रतीक होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक होता है यानी कि बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष काल अग्नि रुद्र शिव का ही रूप माना गया है। वो बृहस्पति से संबंधित होता है जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय यानी कि शुक्र और मंगल से संबंधित होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष माता महालक्ष्मी से संबंधित होता है जो शनि ग्रह को भी शांत रखता है। स्वामी ग्रह का यानी कि शनि ग्रह का स्वामी माना जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है जो राहु ग्रह के स्वामी माने गए हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष माता दुर्गा नव दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसको केतु का प्रतीक माना गया है। इससे केतु ग्रह शांत होता है और कहते हैं केतु ग्रह को यदि ठीक कर लिया जाए तो केतु कुलस्य उन्नतिम
कुल को भी बढ़ाने लग जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है, 10 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी के एकादश रुद्र अवतार का प्रतीक माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य यानी कि भगवान सूर्य से संबंधित माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्रदेव कामदेव का प्रतीक माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान और शिव का तीसरा नेत्र यानी कि शनि ग्रह से संबंधित ही 14 मुखी रुद्राक्ष को माना जाता है। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी रुद्राक्ष धारण करेगा उसके काल अगर सिर पे भी मंडराता रहता है, कोई कुयोग संकट भी मंडराता रहता है, या बार बार स्वप्न में बुरे सपने आते हैं या नींद नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करते ही सारे काम आपके सही होने लगेंगे। याद रखें मेरे प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त 2026 को ही रुद्राक्ष धारण करने का शुभ मुहूर्त है। रुद्राक्ष का पूजन आदि करवाकर ही और उसके बीज मंत्र आदि का जाप करवाने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करें। जय श्री राम।